दारू पीने वाले के जीवन में एक दिन दारू ना मिले तो वो बीमार पड़ जाता है। जुआ सट्टा खेलने वाले के जीवन में ऐसा कोई दिन आ जाए कि नागा हो गई, आज का दिन नहीं खेलने को मिला, तो वो बड़ा थका और परेशान रहता है। रोज को जिनको रोज पीने की आदत है उनको ना मिले तो वो बड़े परेशान और थके बीमार रहते हैं। ये नशा है अपना अपना सबका। कोई भगवान को नशा मानता है, कोई कथा को नशा मानता है, कोई पूजा पाठ को नशा मानता है, कोई दान और सेवा को नशा मानता है, और कोई व्यसन को, बुराई को, दुर्जनता को, दुर्गुण को, अहंकार को नशा मानता है, ईगो को नशा मानता है, घमंड को नशा मानता है। मैंने इसको झुका दिया, मैंने उसको सरेंडर करवा लिया, मैंने उसको झुका दिया, मैंने अपनी बात मनवा लिया। ये क्या है? ये नाश का अहंकार है। बस इससे नाश तो होगा पर इससे कोई उद्धार नहीं होगा। आवश्यकता जीवन में जिस चीज की है उसी पर अमल करो, जीवन उसी में डटो। सदगुरु भगवान सूत जी ने कहा, सौनक जी, एक बार ब्रह्मदेव अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, तो ब्रह्मदेव के स्वास्थ्य के लिए श्री नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र अपने पिता की सुख शांति के लिए अपने पिता के ही पास आए। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, पिताश्री, हे पितरो, आपको अस्वस्थ देखकर मुझे बड़ी चिंता हो रही है। आप अपने स्वास्थ्य के बारे में मुझे बताओ कि आपको क्या हुआ है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि मुझे स्वास्थ्य तो मेरा अच्छा नहीं है, कोई कारण तो होना चाहिए चिंता का। नारद जी बार बार पूछ रहे हैं अपने पितर से, अपने पिता से, ब्रह्मा से, पर इतनी चिंता में डूबे, इतनी अशांति में डूबे कि उनको यह भी पता नहीं है कि मुझे क्या चिंता सता रही है, क्या कारण है मेरे बीमार होने का। आदमी कभी कभी मूर्छित हो जाए, गैर होश हो जाए बीमारी में, तो उसे यह थोड़ी पता रहता है मुझे क्या बीमारी रह गई, मैं कैसे मूर्छित हो गया, मैं कैसे गैर होश हो गया, मैं कैसे कोमा में चला गया। ब्रह्मा जी शायद इतने ज्यादा बीमार हैं, कारण ही मालूम नहीं रहा कि क्या कारण है। आप सब लोग भी उतने बीमार चल रहे हैं आज, ये ध्यान रख लो, पूरा जगत उतना ही बीमार है। चाहे हम कितना भी बढ़िया जीवन जी रहे हैं, चाहे जितना भी बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया महंगे कपड़े पहन रहे हैं, बढ़िया घर में रह रहे हैं महंगे में, पर अशांति की कमी कहीं नहीं है। घोर अशांति में मानव जी रहा है। बड़े बड़े अमीर लोग अशांति में जी रहे हैं। प्यारे बंधुओं, इस कपड़े के मकान में सुविधाओं का अभाव हो सकता है, पर आप जितनी देर यहां बैठोगे, मैं कहता हूं आप यहां अशांति से दूर आकर बैठे हो। यह शांति का धाम है, और यह शांति का धाम है, इसीलिए यहां सारी दुनिया जो है इसमें गोता लगाती रहती है। उसी आशा में ऋषि मुनि गोता लगाने पहुंचे थे। जो हिमालय में नहीं मिला, जो कंदराओं में नहीं मिला, जो हिमालय के ऊपर चोटियों पे नहीं मिला, जो साधना में नहीं मिला, वो गुरुजी के पास मिलेगा, किसी संत के पास मिलेगा। ऐसा सोचकर ही ऋषि मुनि आए हैं सब संत के पास, और इसमें कोई शक नहीं है बंधुओं। जो साधना में, जो हिमालयों में नहीं है, वो साधु के पास शांति मिलती है। वो मनोरंजन हृदय के अंदर पैदा होता है। सब कुछ पा गए ऐसा महसूस होता है। अगर हम सच्चे हृदय से आते हैं संत के पास, किसी संत को हृदय से स्वीकार करते हैं, तो सच में परम शांति मिलती है, परमानंद प्राप्त होता है। सारे विघ्न, सारी चिंताएं लोप हो जाता है उनका, सब कुछ नष्ट हो जाता है। आज एक एक कथा आप सुनेंगे तो आपको महिमा समझ में आएगी संत की, महंत की, अपने हिंदू सनातन के आचार्य विद्वानों की। ये श्राद्ध पक्ष में
एक भी संत आपके हाथ से भोजन कर जाए, आपके हाथ का पानी पी जाए, तो समझ लो साक्षात आपके पितरों का पानी प्राप्त हो गया। संत एक तरह का भगवान से जुड़ा हुआ, ब्राह्मण एक तरह का भगवान का भेजा हुआ कनेक्शन है पितरों के साथ। जो भगवान का भजन ध्यान करने में रुचि रखते हैं, आलस्य नहीं करते। चाहे एक क्षण का ही भजन करो, पर आलस्य मत करो। कई लोगों को बड़ा आलस्य होता है, भोजन की थाली सामने आ जाए तो उनको राम नाम 2 बार लेने में भी टेंशन आता है। उस आलस्य के कारण वो भोजन सीधा शुरू कर देते हैं। 5-7 सेकंड का ही तो काम है, प्रभु से जुड़ लो। 4-5 सेकंड में हो जाता है प्रभु के साथ तालमेल। और एक की जगह 2 रोटी खाओ, 4 की जगह 6 रोटी खाओ, एक बार नहीं 5 बार लो दाल, पर एक बार प्रभु से कनेक्ट हो जाओ भोजन से पहले। फिर क्या होगा? अगर भूल से भी किसी दिन प्रभु का भजन नहीं हुआ भोजन से पहले, तो मेरा तो जीवन में अपना बता सकता हूं, फिर भोजन उतरता नहीं गले से। भोजन में स्वाद नहीं लगता, भोजन में मिर्ची दिखती है, भोजन में नमक दिखता है। आपने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी। उस कथा में एक कथा ऐसी आती है कि कलावती के जमाई ने प्रसाद नहीं लिया तो अपशगुन हो गए। अपशगुन में क्या हुआ? भोजन में बाल निकल गया। जब भी रोटी खावे बाल निकले। बाल क्यों निकला? बाल इसलिए निकला कि ये रोज नियम से प्रसाद लेता था कथा का, पर आज प्रसाद नहीं लिया, इसलिए उसका भोजन बिगड़ गया। कहीं भी भोजन करने बैठे बाल आ जाए, बाल आ जाए। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह बाबा हो जाओ, बैरागी हो जाओ, सब दुकान छोड़ दो, मकान छोड़ दो, कुछ मत करो ना। आप सब कुछ कमाओ, सब कुछ करो। आज आप दुकान करते थे, व्यापार करते थे तो कथा हो पा रही है, तो मेहनत करते थे तो कथा हो पा रही है, तो पांडाल का खर्चा हो पा रहा है, तो टीवी का खर्चा हो पा रहा है, तब सब चीजें हो पा रही हैं। अगर हम बैठे रहते ना हो पाता सब। पुरुषार्थ करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, उद्योग करना चाहिए, लिखना पढ़ना चाहिए, सब कुछ ये करते हुए मैंने कहा पल पल परमात्मा का स्मरण भी करना चाहिए। क्षण क्षण भगवान का संकलन करना चाहिए। जैसे हम धन का संकलन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कपड़ों का संकलन करते हैं, विचारों का संकलन करते हैं, तो भगवान के भजन का भी संकलन करो। अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रकार का भजन करो, एक ही प्रकार का मत करो। कभी नाचने का भजन करो, कभी कीर्तन का भजन करो, कभी पानी पीते समय कर लो, कभी नहाते समय कर लो, कभी खाते समय कर लो, कभी सोते समय कर लो, कभी जगते समय कर लो, कभी संध्या के समय कर लो, प्रातः काल कर लो, कभी चलते चलते कर लो, कभी दुकान पर बैठे बैठे कर लो। ये सारा का सारा भजन इकट्ठा हो जाएगा। न जाने कौन से टाइम का भजन कब कहाँ काम आएगा, ये कभी कोई जान ही नहीं पाएगा। वो तो तब काम आता है, तब ही समझता है कि गाड़ी का चूरा हो गया पर बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ा। वीडियो बनाकर गाड़ी डालते हैं हम लोग मोबाइल पर, देखो कैसा एक्सीडेंट हुआ है। सामने वाले, ओ मौसी ने वीडियो देखा, हाय 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 हाय, फोन लगाओ जल्दी से, इतनी गाड़ी का हाल हो गया है, इसमें तो बचे ही नहीं होंगे। पता चला खरोंच भी नहीं आई है किसी को। क्यों? ग्राहक नहीं आते दुकान पर, खाली टाइम बैठे, उसमें राम नाम चल रहा है। उसका ही फल है ये कि गाड़ी टूट गई, बर्बाद हो गई, चकनाचूर हो गई और तुमको खरोच तक नहीं आई। ऐसी अनेक कथा भागवत में सुनाऊंगा। बोलिए, उबलता हुआ तेल कढ़ाई में हो और उसमें किसी को छोड़ दिया जाए, प्राण बचेगा? पर बचा प्राण भागवत में। ऐसी कथा प्रहलाद भगत की है। क्यों? भक्ति व्यर्थ नहीं जाती कभी। आदमी जितना साधक, भगत और सच्चा होता जाता है, उतनी ही उसमें सहन करने की ताकत बढ़ती चली जाती है। ये ध्यान कर लो। अच्छा एक बात बता, कोई आदमी 7 फुट का लंबा हो
और जरूरत पड़ने पर अगर वो ऐसे नीचे को झुक जाए तो क्या वो 7 फुट का नहीं रहेगा फिर? सात फुट के आदमी को 2.5 फुट की खिड़की से निकलना है, बाहर जाना है, अंदर आना है तो झुकना पड़ेगा। अब मैं कार में बैठता हूं तो मुझे बिल्कुल पूरा का पूरा झुकना पड़ता है, मोर आसन करना पड़ता है, पूरी गर्दन मुझे पेट तक लानी पड़ती है, तभी कार में घुस पाते हैं। पर अपनी जरूरत के लिए आदमी जब झुकता है तो उसके किसी भी चीज में कमी नहीं आती है और वो सफल हो जाता और उल्टा उसका उद्योग बढ़ता है। इसीलिए आदमी जितना ज्यादा सत्य, जितना ज्यादा हकीकत जीवन जीता है उतना उसमें सामर्थ्य आता है सहन करने का, शांत रहने का, समझने का, विचार करने का, समय का इंतजार करने का साहस आता है, धैर्य आता है। और जिस व्यक्ति में धैर्य की कमी है, साहस उसमें नहीं रहता। लोग हैं, अर्थ अलग निकाल सकते हैं, सहन करने वाले समय को भी लोग कह सकते हैं डर गया, बुज़दिल हो गया ना, सब चीज उसके पास भी है। तुम्हारे पास में अगर इतना सा अधिकार होने से तुम इतना कर सकते हो, उसके पास में तो और ज्यादा अधिकार बड़े बड़े हैं, सब दुनिया बड़ी बड़ी है। वरना ऋषि मुनि संत महात्माओं ने ग्रंथों में लिखा है कि अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। जो आदमी नहीं झुक सकता समय पर, उस आदमी का विवेक नहीं है, उस आदमी को ज्ञान ही नहीं है। आज ब्रह्मा जी समय को नहीं पहचान पाए, सारे समय को विधाता बनाने वाला स्वयं भूल गया। कभी कभी ये त्रुटि हो जाती है। सारी दुनिया का इलाज करते करते डॉक्टर खुद बीमार हो जाता है। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि डॉक्टर बीमार नहीं है दुनिया में, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर भी बीमार रहते हैं, उनकी भी दवा औषधि चलती रहती है। दुनिया को ठीक करते करते खुद की बीमार के पता ही नहीं चला कब बीमारी शरीर में प्रवेश हो गई। इसीलिए जब हम किसी भी दुनिया में जीते हैं तो उस दुनिया में रहकर खो जाना नहीं चाहिए, उसके साथ अपने जीवन का भी परवाह करनी चाहिए। अपने जीवन को भी कोई बीमारी घेर ना ले, कोई बुराई घेर ना ले, कोई लालच घेर ना ले, कोई तृष्णा घेर ना ले, बस उसकी ध्यान रखते रहना चाहिए। और वो तभी रहता है जब आप नित्य परमात्मा का संध्या उपासना जीवन से जोड़ के करते हैं। प्रपंच करना तो भगवान ने ही सिखाया हमको, भगवान ने भेजा ही हमें प्रपंच के लिए है, पर प्रपंच के साथ में परमात्मा ने कहा कि तेरा कल्याण भी होना चाहिए। मैंने तुझे कल्याण के लिए भी भेजा है। स्वयं में लीला करने के लिए मानव अवतार लेकर आता हूं, मैं प्रपंच करता हूं, विवाह करता हूं, पुत्र करता हूं, पुत्रियां करता हूं, मेरी मां का कल्याण करता हूं, मैं ससुराल वालों का कल्याण करता हूं और सब संत महात्माओं के साथ जीवन का निर्वाह करता हूं और मेरा स्वयं का भी कल्याण करता हूं। किसी भी चीज से अति प्रेम न करते हुए, किसी वस्तु का अति मोह न करते हुए मैं सबका त्याग कर देता हूं और मेरा आना सार्थक हो जाता है। ऐसे ही हे प्राणी, हे मानव, तू भी मेरी तरह ही अपने जीवन को सार्थक करने के लिए गृहस्थ कर, वानप्रस्थ कर, सन्यास कर, ब्रह्मचर्य कर, सत्संग कर, मकान कर, दुकान कर, प्लॉट कर, खेती कर, यश कर, नाम कर, तुझे जो अच्छा लगे समाज में तेरे कल्याण के लिए तू वो सब कर, पर किसी का बुरा मत कर। अपने कल्याण में आदमी जितना समय गवाए वो फायदे का है, पर दूसरे के नुकसान के लिए समय टाइम देवे वो घाटे का है। आप खाली एक व्यक्ति को झुकाने के लिए अपना पूरा टाइम देवें, महीना, 10 महीना, 100 साल, आपका ही उसमें नुकसान होगा। और आप अपने कल्याण में लग जाइए, छोड़ दीजिए दुनियादारी, कौन कहां कौन कैसा। रिश्ते सदैव थोड़ी रहते हैं। पति पत्नी जैसा पाक रिश्ता भी सदैव नहीं रहता। लाखों रिश्ते रोज छूटते हैं, रोज टूटते हैं। गुरु शिष्य का रिश्ता रोज नहीं रहता, कब छूट जाएगा। पुत्र पिता का रिश्ता रोज नहीं रहता, कब दरार आ जाएगी। ये सब सृष्टि का ही चलन है।
ये दुनिया में सब यही चलता है। आज ब्रह्मा देखो अस्वस्थ हो गए, सृष्टि को बनाने वाले, सबका भाग्य लिखने वाला का भाग्य किसने लिखा नहीं पता। आज ब्रह्मा अशांत, परेशान, चिंतित, क्लेश में, दुख में, व्याकुलता में डूबे हुए महाराज। पर पुत्र ऐसा है नारद, ब्रह्मा की तकलीफ को देखा कि सीधे ब्रह्मलोक पहुंचे और पिता से पूछ रहे हैं। तो पिता ने सब कह दिया है तो सही, पर पता नहीं ये चिंता क्या है, दुख क्या है, बीमारी क्या है। ब्रह्मा जी के कल्याण के लिए पुत्र का धर्म है कि वो अपने पितर का कल्याण करे, जीवित माता पिता को शांति प्रदान करे, कल्याण कर दे जीवित का। और किसी कारण जीवित माता पिता का कल्याण न हो पाए तो उनके मृत होने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद भी उनको जीवित मान करके उनके कल्याण का काम पुत्र को करते रहना चाहिए, उनके उद्योग में लगा रहना चाहिए। मैं तो श्राद्ध भी आपसे कह रहा हूं, श्राद्ध भी आप पितरों को जीवित मान के करो तो आपको श्राद्ध करने में मजा आएगा, श्रद्धा आएगी, आनंद आएगा। अगर दिल में ये आ गया कि हमारे पितर हैं ही नहीं तो फिर श्राद्ध करने में सुख नहीं आएगा, श्रद्धा पैदा नहीं होगी। और श्राद्ध तो तभी श्राद्ध है जब उसमें सत्य और श्रद्धा दोनों मिक्स हों। सत्यम धारयति सत्यम आपनोति, सत्य का जिसमें परावेश हो, सत्य जिसमें पूर्णतः हो और जिसे धारण कर लिया हो उसको श्रद्धा कहते हैं। और उसी से श्राद्ध का जन्म होता है। अपने पितरों के लिए, अपने माता पिता के लिए जिनमें सत्य श्राद्ध, जिन्होंने सत्यता को धारण कर लिया है वो श्राद्ध में जुट जाते हैं तो फल अवश्य प्राप्त होता है। और कुछ लोग तो नियम ही पूरा कर रहे हैं श्राद्ध का, श्रद्धा कुछ नहीं है। आधे से ज्यादा हिंदू तो इसी बात के लिए पंडित जी को पूछते रहते, महाराज श्राद्ध बंद कर सकते हैं कि नहीं, श्राद्ध बंद कर सकते हैं कि नहीं, गया जी जाके बंद हो जाता है कि नहीं, बद्रीनाथ गए तो बंद हो जाता है कि नहीं। हाँ हो जाता है, हम पूरी टीवी से कह रहे हैं, यहीं से कह रहे हैं, हाँ बंद हो जाता है। गया जाकर के कोई जरूरत नहीं है, बद्रीनाथ जाके जरूरत नहीं है। पर एक बात बताओ, साल में तुम कितनी बार पराठे मारते हो, कितनी बार खीर पूड़ी मारते हो, तो क्या फर्क पड़ता है? अरे इस महीने में अगर दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची के नाम से भी खीर पूड़ी कचौड़ी बन जाए तो फर्क क्या पड़ रहा है, खाना तो तुमको ही है। पर लोगों ने उसको भी मजबूरी मान लिया है, उसको भी बोझ मान लिया है। श्राद्ध नहीं करेंगे तो न जाने क्या हो जाएगा, और कर लिया तो न जाने क्या पहाड़ टूट जाएंगे। न, मैं तो यही कहूंगा कि पितर हमेशा रहते हैं, वो कभी नहीं जाते तुम्हारे शरीर से दूर। वो मृत हो जाते हैं पर तुम्हारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है, जो रक्त दौड़ रहा है, वो तुम्हारे उन्हीं पितरों का है, वही डीएनए है। और वो कहाँ गए, वो तो तुम्हारे अंग अंग में समाये हुए हैं। तो खूब श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक आचार्य ब्रह्मवेता भजनानंदी ब्राह्मण को जिमाओ, गाय को जिमाओ, साधु को जिमाओ, नाते रिश्तेदार को जिमाओ, भूखे को जिमाओ, चांडाल को जिमाओ, और समझ लो कि तुम्हारे पितर को जिमाया है? ऐसा समझ लो। अच्छा बोलिए, शादी में कार्ड के ऊपर जो नाम लिख के आता है क्या वही जाता है बारात में? है कार्ड तो दुकान पर उनके नाम से आता है, सेठ जी के नाम से, पर सेठ जी को तो डायबिटीज खाई जा रही है, बीपी खाया जा रहा है, तो बेटे को भेजना ही पड़ेगा बारात में। जाओ भाई तुम जाओ बारात में, जाके आओ, अटेंडेंस लगा के आओ। तो जैसे नाम कार्ड पर चाहे जिसका हो उसकी जगह कोई भी जा सकता है, ऐसे ही श्राद्ध कोई भी तुम्हारे घर खा के जाता है, वही पितर की जगह पर है, ऐसा मानकर श्रद्धा रखो, कल्याण होगा, लाभ प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा। पाद वल्लभई अनन्यम प्रवाद पादैश्च गतम गक्षम प्रहारते। नारद जी न जाने कितने यात्रा कर आए ब्रह्मा जी के सुख शांति के लिए, पर नारद जी को सफलता नहीं मिल रही है। तापते प्रतश्च पादश्च, नारद जी ने संपूर्ण पाद विधि कर ली, जहां जिसने जो बताया तीर्थ में सब जगह नारद जी गए,
पितरों का कल्याण हो, मेरे ब्रह्मा जी को, मेरे पिता को शांति प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो। 3 लोक 14 भवन, सारी पुरियां, सारे धाम, सप्तपुरी 4 धाम सब कर लिया, पर ब्रह्मा जी को तनक भी आराम नहीं हुआ। तत्क्षणम न कलवेत क्लविषयी। नारद जी ने जाकर के खबर ली तो पता चला कि ब्रह्मा जी नित्य कलेश में बढ़ते चले जा रहे हैं, बीमारी बढ़ती जा रही है, कलेश बढ़ता जा रहा है। नारद जी बहुत परेशान है। अब आप कल्पना करो, नारद जैसा महान ज्योतिष ब्राह्मण, महान ज्ञानी, त्रिकालदर्शी नारद, किन्नर गंधर्व राक्षस यक्ष देवता मनुष्य सबकी जानकारी रखने वाले नारद भी आज अनसक्सेस हो गए, अपने पिता का कल्याण करने में परास्त हो गए, व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, कोई स्थान नहीं मिल रहा है, क्या करें क्या न करें। नारद जी निराश आकर बैठे हैं। मैंने 1 घंटे पहले कहा था आपसे, और अभी 7-8 मिनट पहले भी कहा, 2 बार कह चुका हूं, प्रमाण कथा अलग अलग था विषय, पर 2 बार मैं कह चुका हूं कि दिल से संत की नजदीक, संत की छाया में आने के बाद सारे क्लेश मिटते हैं। नारद जी बैठे, शांति नहीं है नारद जी के पास, चिंता है, पितृ ऋण से मुक्त कैसे होऊंगा। पुत्र होकर के पिता को अगर गति नहीं, पिता को मुक्ति नहीं, पिता को शांति नहीं, तो पुत्र होकर कैसे ऋण चुकेगा पितरों का। मैं तो नरक में जाऊंगा, ऐसा नारद भयभीत होकर बैठे हैं, अशांत। इतने में ही वहां संत इकट्ठे हो गए नारद जी को देखकर। नारद जी के चेहरे पर हमेशा खुशी रहती थी, आज चेहरे पर मुरझापन, माथे पर सरवटें पड़ी हैं, भौएं नीचे को गिरी हैं। नारद जी को संतों ने पूछा, अरे नारद, आप तो महामुनि हैं, आपके चेहरे पर ये शोभा नहीं देता है चिंता की लकीरें, कारण क्या है। तो नारद जी ने कहा, कारण यह है कि मैं पुत्र हूं और मेरे पिता ब्रह्मा बीमार हैं। उनकी बीमारी के मैंने लाख जतन कर लिए, सब पूजा कर ली, सब पाठ कर लिए, 4 धाम सप्तपुरी कर लिए, पर कहीं से कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। मेरे पिता का दुख बढ़ता जा रहा है और मुझसे वो सहन नहीं होता है, और मुझे भी डर और भय बढ़ रहा है कि मुझे भी नरक जाना पड़ेगा अगर मैंने पिता को शांति नहीं दी तो। हर पुत्र के लिए कथा है बंधुओं, ये चाहे वो बुजुर्ग हो गया हो पुत्र, चाहे जवान हो, चाहे छोटा हो, हर एक पुत्र पुत्री को, एक एक मानव को इस कथा को सुनना चाहिए और अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए, और इस बात से डरना चाहिए, अगर मैं पुत्र और पुत्री हूं, अगर इस घर की मैं बहू हूं, इस घर की बेटी हूं, इस घर का बेटा हूं, मेरे होते हुए अगर मेरे सास ससुर, मेरे माता पिता दुखी हैं, तो मैं नरक में जाऊंगा, जाऊंगी। इस बात का डर जिसको बैठ जाता है, वो कभी अधर्मी और कभी भी माता पिता से दूर नहीं जाता है। माता पिता को दिमाग से दूर नहीं करता है, दिल से दूर नहीं करता है, उनकी चिंता में, उनकी फिक्र में जीता है। और जो अपने माता पिता के आनंद की चिंता करने वाली औलादें हैं, ऐसी औलाद सीधी भगवान के धाम में जाती है महाराज, सम्मान पाने के लिए स्वर्ग में इंद्र के साथ बैठती हैं बराबर में गद्दी पर। ऐसी औलाद है जिनको अपने माता पिता के आनंद का, सुख की चिंता है। महात्मा संतों ने कहा, नारद जी वैसे तो आप त्रिकालदर्शी हैं, पर हमारी भी बात मान के देख लो, जहां कभी कभी तलवार काम नहीं करती, वहां कभी कभी सुई काम कर जाती है। जहां बड़े बड़े सेठ साहूकार पहलवान योद्धा काम नहीं करते, वहां एक छोटा सा मजदूर काम कर जाता है। इसलिए वैसे तो आप बड़े संत हैं, हम छोटे महात्मा हैं, पर हम अपने जीवन का अनुभव बता रहे नारद जी। हमारा अनुभव है
कि आप सब धाम चले गए, सब जगह चले गए, पर आप अभी भक्ति के धाम नहीं गए, आप ज्ञान के धाम नहीं गए, आप वैराग्य के धाम नहीं गए। तो नारद जी ने कहा ये कौन सा धाम है, कहाँ है? तब संतों ने कहा इस धाम का नाम है वृंदावन, आप वृंदावन जाइए। उस धाम में भक्ति बैठी है, उनके दो ही पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी हैं, और वहीं मुक्ति भी भक्ति के चरणों की सेवा कर रही है। ये चारों चीज मिलेंगी आपको, वहीं से आपके पिता को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि मुक्ति वहीं है जहां भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, वहीं मुक्ति रहती है। जहां अंधविश्वास है, अज्ञान है, वहां मुक्ति नहीं रहती है, वहां भक्ति भी नहीं रहती है। नारद जी को क्या चाहिए था? सहारा, कोई भी मदद कर दे। सामान्य से सामान्य महात्मा की बात से कभी कभी बड़ा 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 काम बन जाता है। नारद जी ने बात मान ली महाराज। नारद जी वृंदावन की ओर चल पड़े। चलो दो पंक्तियां गुनगुना करके वृंदावन की ओर हम और आप भी चलें। बोलो श्री वृंदावन धाम की। जपेंगे राधे राधे, अरे भजे जा राधे राधे, अरे राधे अलवेली सरकार, भजे जा राधे 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 अलवेली सरकार, भजे जा राधे राधे। श्यामा अलवेली सरकार, जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार, भजे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार, भजे जा राधे राधे। चलो, अरे वृंदावन चलो, दूर है यहां से, 3 घंटे लगते महाराज। यही तो है तीर्थ, यहीं पे कर लो, वृंदावनी है ये। है ये कुर्सी वाली ना उठे माताएं, इनको लग रहा है कि ये कुर्सी शायद उसकी है, कैबिनेट मंत्री की, कोई और ना बैठ जाए। राधे राधे अलवेली सरकार, भजे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार, भजे जा। जहाँ राधे राधे गावे, वहाँ हर सुनबे कुआवे। जहाँ राधे राधे गावे, हर सुनबे कुआवे। जहाँ राधे राधे गावे, तहाँ हर सुनबे कुआवे। जहाँ राधे राधे गावे, तहाँ हर सुनबे को आवे। राधे स्वामिनी नंद कुमार, जपे जा राधे राधे। अरे भैया, गाने में करो थोड़ा, पर इतना मत करो ना, 3 आवाज आ जाए, इतना भी मत करो डिले उसको, इतना मत करो। राधे अलवेली सरकार, भजे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार, भजे जा राधे
शिव गोपी भेष बनायो, वृंदावन रास रचायो। शिव गोपी रूप बनायो, वृंदावन रास रचायो। शिव गोपी भेष बनायो, वृंदावन रास रचायो। शिव गोपी रूप में बनायो, वृंदावन रास रचायो। बंसी बटकियो बिहार, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली। गुप्ता जी वहां अकेले पड़ गए हो, इधर आ जाओ। अकेले मत चलो, वृंदावन में भी कोई कमी ना आए। संगठन में ठीक है, यात्रा संगठन में चल रही है। हरि बोल। जो राधे राधे गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। 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 पावे मंडल रास बिहारी, भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सर, जपे जा राधे राधे राधे। राधे राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, राधे राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे अलबेली जय जय श्री राम। भगवान सूत कह रहे हैं, राजन, हे शौनक आदि ऋषियों, आज नारद जी संत के कहने से श्री वृंदावन भी पधारे। नारद जी ने वृंदावन में आकर के जो देखा वो अलग था, और जो सुना वो अलग था। जो सुना था वो सच था, और जो देखा वो भी सच था, पर परिवर्तन हो गया समय के साथ। नारद जी की भेंट हुई भक्ति माता से।
भक्ति को देखकर नारद जी ने कहा तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तो माता भक्ति ने कहा मेरी दशा मेरे पुत्रों के कारण हुई। इसीलिए पुत्र मोह को नाश का कारण माना गया है। 3 प्रकार की ऐषणाएं हैं और ये तीनों प्रकार की ऐषणाओं में जिसका चित्त फंस जाता है वो नाश के घट में चला जाता है, चाहे वो पुत्र मोह हो, धन का मोह हो या सम्मान का मोह हो। लोकेशना वित्रेशना पुत्रेशना, भक्ति कह रही है कि मैं पुत्र के मोह में फंस गई, इस कारण मेरी दशा ये हो गई है कि मेरे दोनों पुत्र निर्जीव पड़े हैं, मृत सह पड़े हैं, मानो वो मर गए हों। जवान बेटा हो और कर्तत्व कुछ ना हो तो वो मरे के समान ही होता है। दुनिया में करोड़ों पुत्र ऐसे हैं जो कर्तत्वहीन हैं, तो उनके घर वाले खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि तू है तो नहीं है तो बराबर ही तो है, तेरे होने से संसार को क्या लेना देना है, तू तो मरे जैसा है। क्योंकि जिसका कर्तव्य और कर्तत्व नहीं, जिसमें मानवता नहीं, उसको मानव को जी के भी कोई अर्थ नहीं, वो तो पशु के समान है। क्योंकि पशु के लक्षण उसमें ही समाये हैं, एक भी मानव लक्षण नहीं है। खाना, सोना, बैठना, बाल बच्चे पैदा करना, ये पशुओं में लक्षण होता है। और इतना ही लक्षण अगर इंसान में है तो पशु भी नराणाम समानः, फिर तो नर नारी भी पशु के समान ही माने गए हैं। फिर कैसे कल्याण होगा? भक्ति सारे जगत का कल्याण करती हैं, आज वो कल्याण से डूब गई, उनके जीवन में भी यह टाइम आ गया पुत्रों के कारण। कभी कभी अपने कारण आपत्ति आती है और कभी कभी अपने जो अपने लोग हैं उनके कारण भी आपत्ति और संकट आता है। कभी बेटे के कारण संकट आएगा, कभी बिटिया के कारण, कभी पत्नी के कारण, कभी मित्र के कारण। ये जितने रक्षक हो सकते हैं उतने दुखदाई भी हो सकते हैं। आज भक्ति के दोनों पुत्र मूर्छित पड़े हैं, मृत से पड़े हैं। भक्ति बहुत चिंतित और रो रो करके भक्ति ने अपना हाल कर रखा है। और देखिए जो मैं कह रहा हूं, स्वार्थ का संसार, जैसे ही भक्ति के घर में संकट आया, पुत्र बीमार पड़े, मुक्ति छोड़ के भाग गई भक्ति को। जिस मुक्ति की आशा लगाए बैठे हैं हम सब लोग, पूजा पाठ श्राद्ध तर्पण करते हैं, मुक्ति प्राप्त हो, मुक्ति प्राप्त हो। पर ध्यान कर लो, मुक्ति वहीं रहती है जहां भक्ति सुखी हो। जहां भक्ति को क्लेश है, भक्ति को दुख है, जहां भक्ति घुट घुट के जी रही है, वहां मुक्ति रहती नहीं है। चाहे जितना कंकु चढ़ाओ, रोली चढ़ाओ, हल्दी चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, केला चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, श्रद्धा चढ़ाओ, पर भक्ति का जीव निकल रहा है, वहां मुक्ति नहीं रहती। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं टीवी के माध्यम से, आप भक्ति को प्रसन्न रखो। चावल, कंकु, रोली, हल्दी, केला, सेव नहीं चढ़ाओगे तो चलेगा भगवान पर, क्योंकि भगवान तो सब जगह सब में समाया है। केला के अंदर भी भगवान है, सेब के अंदर भी भगवान है, तो वो तो तृप्त है फल फूल से। पर भगवान की भक्ति प्रसन्नता पूर्वक करो, भगवान को आनंद पूर्वक साथ में रखो। जब आप भक्ति करते हैं तो बोझ नहीं लगना चाहिए पूजा पाठ। कई लोग हैं पंडाल में भी ऐसे कई लोग बैठे हैं जिनको पूजा तो करनी है पर पूजा खुशी से नहीं करनी है, बोझ समझकर नहीं करना पूजा को। 5 मिनट करो पूजा, सब देवताओं के लिए एक बार हाथ जोड़ दो, फूल चढ़ा दो, हो गई पूजा। ज्यादा विधि विधान मत करो, कोई बात नहीं है, हल्के से हल्के भाव से पूजा कर लो, चलेगा। पर भगवान को प्रसन्न होकर के भोगो, आपका चित्त प्रसन्न होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मेरा सौभाग्य है जो मुझे पूजा करने का मौका मिल रहा है।
कई घरों में तो इसी बात की लड़ाई है कि जी पूजा ना करे, मेरे ऊपर डाल दी इसने। दोनों टाइम की पूजा मैं करती हूँ, मैं गाती हूँ आरती, मैं घंटी हिलाती हूँ, मैं घंटड़ा बजाती हूँ, मैं करता हूँ, मैं करती हूँ। बड़ा लफड़ा है? यही बात पे झगड़े सास बहू के, देवरानी जेठानी के, संगठित परिवार में पूजा को लेके लड़ाई, पूजा को लेके पार्टी। मैं तो एक ही बात जाना अपने जीवन में, ये 100 मौका है, जिनके भाग्य में सौभाग्य है उनको ही मौका मिलता है पूजा पाठ करने का। मैं तो ये सोचता हूं कि दक्षिणा तनख्वाह दे के ब्राह्मण से पूजा करवाते मंदिर में, मैं तो उस ब्राह्मण को धन्य मानता हूं कि बेचारा तनख्वाह लेके भी पूजा कर रहा है, उसे सौभाग्य दिया भगवान ने। और मंदिरों के जो मालिक बने बैठे हैं, जिन्होंने मंदिर बनाए हैं, वो देखते तक नहीं मूर्ति की तरफ, प्रणाम तक नहीं करते। लाखों लोग हैं ऐसे। मंदिर बनाने में तो खूब रुचि, पैसा खर्च करने में रुचि, पर उसके प्रति श्रद्धा तनक भी नहीं, प्रेम तनक भी नहीं, प्रणाम करने तक की फुर्सत नहीं, और काम भी कुछ नहीं। क्यों? अंदर से परमात्मा चित्त खुश नहीं है। और जिनको मौका मिला है उनको तो खुशी मनानी चाहिए, आनंद मनाना चाहिए। नारद जी ने कहा, देवी चिंता न करो, मैं तो अपने कष्ट मिटाने आया था तुम्हारी शरण में, पर तुम ही दुखी हो। मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले कि डॉक्टर भी बीमार हो सकते हैं। आज सबको सुख देने वाली भक्ति बीमार पड़ी है। क्यों? पुत्रों के कारण। जब तक भक्ति कर्नाटक से महाराष्ट्र होकर गुजरात तक गई तब तक खुश थी, पर गुजरात में भक्ति के ऊपर बुढ़ापा आ पड़ा, तो बुढ़ापे से बचने के लिए वो वृंदावन पहुंची तो जवान हो गई, और दोनों बेटे बूढ़े हो गए, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। कारण एक ही है, वृंदावन प्रेम लीला वाला धाम है, प्रेम भक्ति, प्रेम प्रेम, वहां वैराग्य वाली भक्ति है नहीं।